स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि अकेडमी पर। आज हम लोग वाक्य के प्रकार में वाच्य पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने वाक्य का क्रम पढ़ा, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर ऑनलाइन क्लास हमारी लेना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारा बैच ले सकते हैं। निधि अकेडमी ऐप, यहाँ पर जाकर आप बैच ले सकते हैं जिस पे हम एग्ज़ाम्स को फोकस करके क्लास करते हैं। YouTube पर आपकी क्लास सभी एग्ज़ाम को फोकस करके होती है, लेकिन जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर जो क्लास होती है वो एग्ज़ाम वाइज, यानी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को फोकस करके क्लास होती है। ठीक है, तो आप ये बैच ले सकते हैं। इसमें नए बैच आपके लिए आए हैं। लाइव बैच में आपका एक वीडियो बैच दिया गया है जो ग्रामीण विकास अधिकारी वीडियो के लिए है। आप इस बैच को ले सकते हैं, नया ही अभी शुरुआत किया है। इसके अलावा आप कंप्लीट बैच में बैच ले सकते हैं। इसमें भी एक नया बैच आपका शुरू हुआ है जो फॉरेस्ट गार्ड का है, टारगेट बैच है, और इसमें आपको और भी एग्ज़ाम्स के बैच मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम को टारगेट करके दिए गए हैं। तो आप ये बैच ले सकते हैं। ठीक है, लाइव बैच जो आपका अभी बैच नंबर 16 शाम को 5 बजे है। अगर आपको 5 बजे वाला देखना है तो 5 बजे वाला बैच भी आप ले सकते हैं। अभी इसमें एडमिशन हो रहे। इसके साथ साथ आप लोगों को शब्दावली ज़रूर ख़रीदनी है। जो आप YouTube पर जो भी छात्र पढ़ते हैं उनके पास शब्दावली की बुक होनी अति आवश्यक है। ठीक है, तो क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे वर्तनी शुद्धिकरण, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, समश्रुति, भिन्नार्थक, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं सारे आपको इस किताब में मिलेंगे। ये किताब आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर अवेलेबल है। यहाँ आपको मिल जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार में अगर हम देखें तो वाक्य को हम 3 आधारों पर बांटते हैं, प्रधानता की दृष्टि से, रचना या बनावट की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। प्रधानता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो हमारे वाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी क्रम में अगर हम रचना या बनावट की दृष्टि से देखें तो यह भी 3 प्रकार के होते हैं, और अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो यह 8 प्रकार के होते हैं। एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रधानता की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार हैं इनको हम वाच्य भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? वाच्य भी कहते हैं। यही हमारे वाच्य हैं जो हम पढ़ते हैं। तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम वाच्य पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा किताबों में इसे अलग से टॉपिक रख दिया जाता है, लेकिन अगर आप इसका गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि यह भी वाक्य के प्रकार ही हैं। तो हम इसीलिए इनको वाक्य में पढ़ रहे हैं। और यह वाक्य का जो हमने वर्गीकरण किया है यह किस आधार पे किया है? यह किया है प्रधानता के आधार पर। प्रधानता का मतलब क्या है? प्रधानता का मतलब है मुख्य क्या चीज़ है। अब मुख्य क्या चीज़ है तो हम देखते हैं वाक्य के अंदर यदि कर्ता प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है या क्रिया प्रधान होती है, तो जो चीज़ प्रधान है उसी के आधार पर हम इसको बांटते हैं। इसीलिए यह 3 आधारों पर यानी 3 प्रकार से होता है या 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से वाच्य के अंदर आते हैं? तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे वाक्य के अंदर कर्ता प्रधान होता है तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। जब हमारे वाक्य के अंदर कर्म प्रधान होता है तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। और जब हमारे वाक्य के अंदर क्रिया प्रधान होती है यानी क्रिया पर फोकस होता है तो वो भाववाच्य कहलाता है। 3 प्रकार से 3 पॉइंट हैं। 3 मिनट आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी ताकि आप अब परीक्षा में 3.3 सेकंड में कर ले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य क्या होता है, हमें इसकी पहचान करनी है। परिभाषा कहती है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य कहलाता है। और कर्तृवाच्य में
अब हम अगर इसके अंदर देखें तो इसकी क्रिया सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती है। आप लोगों ने क्रिया के अंदर सकर्मक और अकर्मक पढ़ा ही था। आप में से जिन छात्रों ने नहीं पढ़ा है तो वो YouTube पर जाकर देखें, पीछे वाली क्लासेस में वहाँ पे हमने क्रिया पढ़ाई है और उसमें सकर्मक और अकर्मक मैंने समझाया है। तो आप में से जो भी छात्र आज पहले दिन की क्लास में आए हैं वो छात्र हमारी इससे पहले की जो क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस को भी देख लें, वहाँ पे चीज़ों को सीख लें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका उदाहरण कि हम कैसे पहचान करेंगे कि कर्तृवाच्य के अंदर वाक्य किस प्रकार के होते हैं। तो कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे पहला उदाहरण है अक्षय देर तक जागता है। दूसरा उदाहरण है दीपिका ने किताब पढ़ी होगी। तीसरा वाक्य वह यहाँ अगले साल आएगा। ये 3 वाक्य हैं और इन 3 वाक्यों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि यह तीनों ही वाक्य कर्तृवाच्य हैं। कैसे पता चला, कैसे पहचाना हमने? तो ध्यान दीजिए कि वाक्य के अंदर कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए। जब हमने पहला वाक्य देखा अक्षय देर तक जागता है, तो जागने का काम कौन करता है? फोकस किसके ऊपर जा रहा है? तो फोकस जा रहा है अक्षय के ऊपर। अक्षय क्या है? अक्षय है वाक्य का कर्ता। ठीक है, अब वाक्य का कर्ता है, वाक्य के कर्ता पर फोकस जा रहा है, तो ये वाक्य हमारा क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। राइट। इसके बाद दूसरा वाक्य है दीपिका ने किताब पढ़ी होगी। किताब पढ़ी होगी, किसने पढ़ी होगी? क्रिया पे अगर हम जाके ध्यान दें तो फोकस किसकी तरफ आ रहा है? दीपिका ने। ठीक है, तो दीपिका की तरफ फोकस जा रहा है और दीपिका इस वाक्य में क्या है? दीपिका इस वाक्य में कर्ता है। कर्ता है, फोकस कर्ता पे जा रहा है, तो ये वाक्य हमारा क्या है? कर्तृवाच्य के अंदर आएगा। वह यहाँ अगले साल आएगा। जो अगले साल आएगा वो है कौन? वो है वह। और वह क्या है? क्योंकि आने का काम करने वाला है, तो ये वह भी क्या है? वाक्य के अंदर करता है, और वाक्य के अंदर जो करता है उस पर फोकस जा रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर वाक्य है, यह वाक्य भी हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है। तो हमें ये बात पता चल जाती है तीनों ही वाक्य हमारे क्या हैं? कर्तृवाच्य हैं। तो इस तरह से हमें ये पहचान मिल जाती है। अब इसके साथ साथ एक और दूसरी पहचान है जो आप इन्हें दे सकते हैं। एक तो हो गया आपने फोकस किया। अगर मान लो आप फोकस ना करें, आप दूसरे तरीके से जानना चाहते हैं, या कोई ऐसी ट्रिक जो हमें एक बार देखकर ही पता चल जाए कि यह कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, तो वो एक बहुत छोटी सी ट्रिक है और बहुत मज़ेदार ट्रिक है। वो आप देख सकते हैं। इसमें आप खोजेंगे कर्ता। वाक्य में कौन है? कर्ता। ठीक है, जैसे ही आपको मिल गए तीनों कर्ता, तो कर्ता के साथ आप ये देखेंगे कि कारक चिन्ह क्या लगा है। इस कर्ता के साथ कारक चिन्ह शून्य है। दीपिका ने, इसके साथ कारक चिन्ह ने है, और वह इसके साथ कारक चिन्ह शून्य है। तो याद रखिए, जब कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने और शून्य होता है तो वह वाक्य हमारे कर्तृवाच्य होते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पर मिल जाती है। क्या? कर्ता के साथ ने या शून्य कारक चिन्ह आपको खोजना है, और वाक्य में अगर आपको ये मिल जाता है तो आंख बंद करके वो वाक्य आपका कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, किसी भाव की जरूरत नहीं है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि कारक चिन्ह के अंदर जब हम कर्ता पढ़ रहे थे तो वहां पर 2 कारक चिन्ह को मैंने कहा था कि इसे हम वाच्य में पढ़ेंगे, इन्हें अभी के लिए ऐसे ही रखने दो। आज वो दिन आ गया है जब हम कर्ता के साथ आने वाले 2 और कारक चिन्ह को पढ़ने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पे आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है कि जब आप कर्तृवाच्य की पहचान करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक है ये आपकी कि कर्तृवाच्य की पहचान के लिए कर्ता के साथ आपको खोजना है ने या शून्य कारक चिन्ह। अगर आपको दिख जाए तो आंख बंद करके वाक्य को क्या बताना है? कर्तृवाच्य बता देना है। अगला चलते हैं, अगला पढ़ते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? देखो, सबकी पहचान पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे, फिर उनका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। जब कर्मवाच्य की बात करते हैं तो ये कहता है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, जिस वाक्य के अंदर कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य कहलाता है। तो ये हमें देखना है। और तथा वाक्य के अंदर कर्ता या तो गौण होता है। गौण का मतलब क्या होता है?
गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, ठीक है। गौण का मतलब क्या होता है? कम महत्वपूर्ण या बाद में उसका कोई महत्व है। और अथवा लोप होता है, लोप का मतलब गायब होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपके कर्मवाच्य होंगे उसके अंदर कर्ता या तो गौण होगा जिसका कोई महत्व न हो, और या फिर कर्ता गायब होगा। वाक्य के अंदर प्रधानता किसकी होगी? कर्म की प्रधानता होगी। तो जिसके अंदर कर्म की प्रधानता होगी वो वाक्य हमारा क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य कहलाएगा। अब कैसे प्रधानता पहचानेंगे? तो इसके उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमने उदाहरण लिया कि किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है, तो हमने यहाँ देखा कि किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है। अगर हम इस वाक्य में देखें कि फोकस किस चीज़ पर हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि खेत जोता जा रहा है, फोकस यहाँ आता है, ठीक है। फोकस किस चीज़ पे है? किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है, खेत पर फोकस आ रहा है। और ये खेत जो है वो वाक्य का क्या है? कर्म। कैसे पता चलेगा? क्रिया के पास जाएंगे, क्या जोता जा रहा है? उत्तर मिलेगा कर्म, खेत, ठीक है। तो जो क्या से उत्तर मिले वो वाक्य का क्या होता है? कर्म होता है, ये आपको पता ही है। तो हमें यहाँ पे उत्तर खेत मिल गया, तो ये हमारे वाक्य का क्या है? कर्म है, और इसी पर फोकस जा रहा है। तो जब इस पे फोकस जा रहा है तो ये वाक्य हमारा क्या है? कर्मवाच्य। दूसरा वाक्य देखेंगे, विनय के द्वारा मूर्ति बनाई गई। विनय के द्वारा मूर्ति बनाई गई, तो मूर्ति बनाई गई। अब मूर्ति क्या है? फोकस तो इसी पे जा रहा है, मूर्ति पर, और ये मूर्ति क्या है? वाक्य का कर्म है। तो कर्म है, कर्म प्रधान हो गया, तो वाक्य हमारा क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाक्य है, रोगी को दवा दे दी गई। तो रोगी को दवा दे दी गई। अब यहाँ पर बताइए कि इस वाक्य के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कर्ता को खोजिए कि इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो आप देखेंगे कि रोगी को दवा दे दी गई। तो दवा देने वाला यानी दवा जो देने वाला है, काम को जो करने वाला है, वही तो होता है कर्ता, ठीक है। अब यहाँ पर जिसने दवाई दी है वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन जिसको दवाई दी है वो है। वो कौन है? रोगी। तो किसको दवा दी गई? तो रोगी को। तो किसको से हमें उत्तर क्या मिलता है? हमें कर्म का उत्तर मिलता है। तो रोगी तो हो गया यहाँ पर कर्म। इसका मतलब ये जो हमारा वाक्य है इसमें कर्म प्रधान है और कर्ता इसमें लोप हो गया है, मतलब गायब है, ठीक है। तो ये इससे हमें पता चल जाएगा कि जब इसमें कर्ता गायब हो गया तो ये हमारा क्या हो गया? कर्म प्रधान हो गया। तो कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य है। दूसरा वाक्य दिया है, सड़क बन रही थी। सड़क बन रही थी, कौन बना रहा था सड़क को? काम करने वाला कौन था? तो यहाँ इस वाक्य में तो है ही नहीं, हो रहा मजदूर कर रहे होंगे या कोई और बना रहा होगा, लेकिन बस यहाँ पर क्या है? सड़क बन रही थी। हम वाक्य से क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या बन रही थी? तो सड़क बन रही थी। आंसर क्या से आता है, और क्या से आंसर जिसका आता है वो क्या होता है? कर्म होता है। ये आप सभी लोगों को पता ही है कि वो क्या होता है? कर्म होता है। पतंग उड़ रही है, दूसरा वाक्य है कि पतंग उड़ रही है। पतंग को कौन उड़ा रहा है? पतंग अपने आप नहीं उड़ती है, पतंग को कोई उड़ाता है। या तो कोई हवा उड़ा रही, या तो हवा उड़ा रही होगी, या कोई व्यक्ति उड़ा रहा होगा। तो यहाँ पर जो काम को करने वाला है वो गायब है, ठीक है। तो पतंग यहाँ पर क्या है? कर्म है। अब जब इसमें कर्ता ही गायब है और कर्म आया है तो आंख बंद करके आप इसे क्या कह सकते हैं कि यह कर्मवाच्य है। अब ये तो हमने इसकी परिभाषा से इसको समझा, लेकिन अगर हम इस पे शॉर्ट ट्रिक देखने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि या तो वाक्य में क्या हो? कर्ता गायब हो, या तो वाक्य में कर्ता गायब हो, या फिर कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो, ठीक है। कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो तो वाक्य में वो वाक्य हमारा क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक में कि जो हमारा कर्ता है, इस कर्ता के साथ जो कारक चिन्ह होगा वो के द्वारा होगा, या तो के द्वारा होगा, या फिर कर्ता गायब होगा, ठीक है, या फिर कर्ता का लोप।
या फिर कर्ता क्या होगा, गायब होगा। तो वह वाक्य हमारे क्या होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं। तो बस हमें यही चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि वे वाक्य हमारे कर्मवाच्य हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इतना आसान है ये कर्मवाच्य भी समझना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भाववाच्य। भाववाच्य की जब हम बात करते हैं तो भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य कहता है जिस वाक्य में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर क्रिया प्रधान हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। मतलब ना तो कर्ता प्रधान होगा न कर्म प्रधान होगा, प्रधानता किसकी होगी, क्रिया की होगी। यानी फोकस किस पे जा रहा होगा, क्रिया पे जा रहा होगा, तो वो हमारा भाववाच्य कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया है, रोगी से चला नहीं जाता। रोगी से चला नहीं जाता। अब हम यहाँ पे अगर देखें, इस वाक्य पर फोकस करें अगर, तो रोगी से चला नहीं जाता, फोकस जो है वो किस चीज पर है, चलना पर है। क्या नहीं हो रहा, उससे चला नहीं जा रहा। दूसरा वाक्य, उससे देखा नहीं गया। तो उससे देखा नहीं गया, फोकस किस चीज पे था, देखना, ठीक है, देखा पर था कि उससे देखा नहीं गया। तीसरा, अध्यापक से विशाल को पीटा नहीं गया। वाक्य बड़ा है हमारा, वाक्य हमने बड़ा बनाया, इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है, और फिर आगे देखा गया कि उससे पीटा नहीं गया। मतलब फोकस किस पे है, पीटना पर है कि पीटा नहीं गया। चौथा देखते हैं, बच्चे से दूध पिया नहीं जा रहा। तो अगर ऐसे बोलते हैं बच्चे से दूध पिया नहीं जा रहा, तो फोकस किस पे आ रहा है, पिया यानी पीना पर, तो वो क्या है, क्रिया है। तो क्रिया पे अगर हम देखें, चारों वाक्यों में क्रिया पर फोकस है, तो इसी को हम भाववाच्य कहेंगे। अब अगर हम ऐसे देखें तो दिमाग में आएगा, मैम ये फोकस वाली चीज हमको समझ में नहीं आ रही है, हम पहचान नहीं पाएंगे, हमें कैसे पहचान होगी कि हम इसको फोकस को पहचाने कि ये फोकस है इसमें। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखो, मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ, लॉन्ग से आपको पहले उसका भाव समझना है और फिर शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ। शॉर्ट ट्रिक में आपको समझना है कि जब भी कभी भाववाच्य आपको चुनना हो तो वाक्य के अंदर खोजिए कर्ता। ठीक है, वाक्य के अंदर क्या खोजना है, कर्ता खोजना है। पहला वाक्य, रोगी से चला नहीं जाता। चलने का काम कौन करने वाला है, रोगी करने वाला है। इसका मतलब वाक्य का कर्ता कौन है, रोगी। तो रोगी को रेखांकित करिए और रेखांकित करके देखिए कि इसके पीछे कारक चिन्ह कौन सा है। तो कारक चिन्ह से आ गया, तो सावधान, जैसे ही कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आ गया, समझ लो कि यह वाच्य का भाववाच्य है। समझ गए? ऐसे ही देखो, उससे देखा नहीं गया, तो उससे देखने का काम कौन कर रहा है, उस वो कर रहा है ना, वह जो है, और वह के साथ से कारक चिन्ह आते ही क्या हो गया, उससे हो गया। तो यह भी हमारा कर्ता और कर्ता के साथ कारक चिन्ह क्या है, से आया है। उसी तरह से अध्यापक से विशाल को पीटा नहीं गया। पीटने का काम कौन कर रहा था, अध्यापक कर रहे थे। तो अध्यापक कर रहे थे तो वाक्य के कर्ता कौन है, अध्यापक, लेकिन अध्यापक के साथ तो से कारक चिन्ह आया हुआ है। तो बस समझ जाइए आंख बंद करके कि ये वाक्य हमारा क्या है, भाववाच्य है। बच्चे से दूध पिया नहीं जा रहा। बच्चे से दूध पिया नहीं जा रहा, दूध पीने का काम कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। वाक्य का कर्ता कौन है, बच्चा है, और बच्चे के साथ से कारक चिन्ह आया। तो जैसे ही कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आता है, आंख बंद करके लिख दीजिए कि वह वाक्य आपका भाववाच्य है। ठीक है, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह होगा तो वह भाववाच्य होगा। समझ गए? तो ये इतना ज़्यादा शॉर्ट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बस एक बार पहले वाक्य को समझने की ज़रूरत होती है, किस तरह के वाक्य होते हैं, और फिर उसके बाद आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ। हमने तीनों चीज़ों को पढ़ा। जो हमने कर्मवाच्य पढ़ा है, इसमें एक बात याद रखिए कि कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिन्ह यदि आ जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और अगर हम देखें कि कर्ता, वाक्य में कर्ता है ही नहीं, सिर्फ कर्म दिया है, या निर्जीव कोई वस्तु है जो ऐसे जैसे कहें कि सड़क बन रही है या पतंग उड़ रही है, ऐसे देखें कि पतंग उड़ रही है, तो आपको पता है कि पतंग अपने आप नहीं उड़ सकती क्योंकि पतंग क्या है, निर्जीव है। तो जैसे ही ये निर्जीव चीज इसमें आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, कर्मवाच्य है। तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं।
शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया है कि शॉर्ट ट्रिक आपको बनानी है। आप इसे देखिए, सबसे पहले कर्तृवाच्य, तो आप इस पे फोकस करें कि कर्ता के साथ ने और शून्य कारक चिन्ह होगा जिस वाक्य के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, कर्तृवाच्य कहलाएगा। फिर आप देखेंगे दूसरा कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य के अंदर क्या होगा, कर्ता के साथ के द्वारा कारक चिन्ह होना चाहिए और कर्ता या फिर कर्ता का लोप होना चाहिए, ठीक है। और भाववाच्य में अगर हम फोकस करें तो कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आएगा। तो अब याद करो वह दिन जिस दिन मैंने आपको कारक चिन्ह पढ़ाए, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कारक चिन्ह जो हमारे जो कर्ता है, कर्ता का आपको याद होगा, नहीं तो आप पलट कर देख लो अपने नोट्स को, कि कर्ता के साथ हमने लिखा था कि ऐसे लिखा हुआ था शून्य, फिर ने, और ब्रैकेट में लिखा हुआ था के द्वारा और से। तो मैंने आपको ये बात कही थी कि ये के द्वारा और से जब हम लोग वाच्य पढ़ेंगे तो उस दिन हम पढ़ेंगे। तो बस आज वो दिन आ गया, याद रख लीजिए। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वाच्य हमारे 3 प्रकार के, जब कर्ता के साथ शून्य और ने आएगा तो ये कहलाएगा कर्तृवाच्य, और जब इसके साथ के द्वारा आएगा तो ये कहलाएगा कर्मवाच्य, और जब कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आएगा तो कहलाएगा भाववाच्य। इतना सरल है, इतना सा है, बस छोटा सा, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो भाव, ये जो वाच्य हैं आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कितने भी तरह के आप वाक्य बनाइए, बस आपको फोकस एक ही चीज़ पे करना है। कर्ता अगर वाक्य में है, सबसे पहले वाक्य में कर्ता के पास चले जाओ। कर्ता क्या है, यानी वाक्य को करने वाला क्या है। तो वाक्य को जो करने वाला है, क्रिया को जो करने वाला है, क्रिया को करने वाला कौन है, जो क्रिया को करने वाला है उसके साथ कारक चिन्ह देख लो। शून्य और ने आ गए तो कर्तृवाच्य, के द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य, और से आ गया तो भाववाच्य। और इसमें बस एक चीज़ और याद रखो कि कभी कभी कर्ता लोप रहता है, ठीक है। कर्ता लोप मतलब गायब रहता है, कर्ता होता ही नहीं है। जब वाक्य में कर्ता है ही नहीं तो वाक्य अपने आप कर्मवाच्य में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। और भाववाच्य की एक खास चीज़ और होती है कि यह नकारात्मक होता है, नकारात्मक, ठीक है। ये नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी नेगेटिव वाक्य होते हैं, अक्सर देखने को आपको मिलेंगे। कर्तृवाच्य की बात करें तो 80% वाक्य हमारे कर्तृवाच्य में होते हैं। कर्मवाच्य की बात करें तो 18% वाक्य हमारे कर्मवाच्य में होते हैं। और भाववाच्य की बात करें तो 2% जो वाक्य हमारे होते हैं वो भाववाच्य में होते हैं, हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो बहुत कम भाववाच्य हम अगर देखें तो हमारी डेली रूटीन की चीज़ों में बहुत न के बराबर देखने को मिलता है, ये हमारी परीक्षाओं में ही हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जो वाच्य है उसको अच्छे से जाना, और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो आपका वाच्य है वो वाच्य कितने प्रकार का है और आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आपको अगर ऑनलाइन क्लास हमारी लेनी है तो हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर जाइए, वहाँ पे आप ऑनलाइन क्लास लीजिए। और जो छात्र यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, मैं उन छात्रों को इस सलाह देना चाहूँगी कि क्लास मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग अपने नोट्स यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको दिए हुए नंबर पर कॉल करना है। इस नंबर का जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अपने लिए नोट्स मंगा सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास मेरे बनाए हुए नोट्स होंगे तो आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। ये आप लोगों को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।